ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صدق الله العظيم. मोहतरम सामईन, बड़ी खुशी और मसरत व शादमानी की बात है कि आज हमारे गांव जीवझारपुर मदरसा अरबिया इमदादिया अताउल उलूम जीवझारपुर के वसी ग्राउंड में एक प्रोग्राम जश्न तकमीले हिफ्ज़ कुरान के नाम से रखा गया है और अब प्रोग्राम तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ हो चुका है। मैं गांव वाले हजरात से, मैं गांव वालों और तमाम कुर्बो जवार जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उन सब से मुअद्दबाना आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कामों से फारिग होकर मदरसा अरबिया इमदादिया अताउल उलूम जीवझारपुर के वसी ग्राउंड में तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करें। बहरहाल हमारे बाहर के जो मेहमान आने वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए अब प्रोग्राम में ताख़ीर नहीं होगी। जो हजरात इधर उधर हैं वो ग्राउंड में तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करें। आइए अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मदरसा अरबिया अताउल उलूम जीवझारपुर के एक होनहार तालिब इल्म जिनसे मेरी मुराद शाहजहां है, वो आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। मैं उनके लिए बस इतना ही कहूँगा, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी, ज़माने को आग तकबीर की सीने में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाल हबशी रखते हैं। मैं सल्लमऊ शाहजहां से गुजारिश करता हूँ कि वह माइक पर तशरीफ़ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा ये इजलास जीवझारपुर जो बाहर से भी आए हैं हमारे मेहमान, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इधर उधर बच्चे खेल रहे हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएं ताकि जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की जो बातें हो हम सामईन इत्मीनान से, सुकून से अपने फयूज़ को, बरक़ात को, अपने दिलों को माला माल करें। मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए शाहजहां से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने,
खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस मैंने तो सदा कर दी, सदा करना थी मेरे बस मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, शफ़ी जाने गदा जाने। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, शफ़ी जाने गदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। कहाँ जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, कहाँ जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने, है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारो, मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारो। असर होगा नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने, असर होगा नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मेरी मीठी मदीने पाक की राह में बिछा देना, मेरी मीठी मदीने पाक की राह में बिछा देना। कहाँ ले जाएगी उसको मदीने की हवा जाने, कहाँ ले जाएगी उसको मदीने की हवा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो सुर्ख़ रूह होना है आका की निगाहों में, मुझे तो सुर्ख़ रूह होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। ज़माने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने।
खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। एक नाज़त पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। उठा लो। सुभान अल्लाह। ये थे मौसूफ शाहजहां मदरसा अरबिया इमदादिया ताउल उलूम जीवजारपुर के तालिब इल्म, जो आप के दरमियान नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। सबक पढ़ फिर सदाकत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया में इमामत का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए मैं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए एक शायर को और आपके दरमियान मदऊ करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद रोहिल हैं। वो आए और अपने मखसूस अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मुख्तसर में पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सनार शुक्रिया हाफिजो उसका रहो करते अदा। शुक्रिया हाफिजो उसका रहो करते अदा। शुक्रिया हाफिजो उसका रहो करते अदा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। 10 अज़ीज़ों के सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला। 10 अज़ीज़ों के सिफारिश का तुम्हें मुजदा मिला। इससे से बढ़कर हिफ्ज़ कुरान का भला क्या हौसला। सुभान अल्लाह। शुक्रिया हाफिजा उसका रहो करते अदा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। अब अम्मी को तो अल्लाह ताज कल पहनाएगा। जिसी के आगे चांद सूरज को भी शर्म आ जाएगा। सर तबस यहाँ न हो कोलो अमल में फासला। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया हाफिजा उसका रहो करते अदा। हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत खूब। ये थे मदरसा अरबिया इमदादिया ताउल उलूम जीवजारपुर के तालिब इल्म, जो माशा अल्लाह अपनी बेहतरीन आवाज़ से हम सामईन को मखसूस फरमा रहे थे। आइए अब मैं बिला ताख़ीर एक और नात ख़्वां मद्दाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए एक और नात ख़्वां को मदऊ करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद अशाद साहब हैं, जो खलीलाबाद से आए हैं। माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हम सामईन अभी समाअत फरमाएंगे मोहम्मद अशाद साहब से
माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को सुभान पता अल्लाह, सुभान चल अल्लाह। जाएगा। ऐसा मनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। हाफिज़ को यह हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ठहर जा वहीं वो मकान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। ठहर जा वहीं वो मकान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से जंग मत करना, 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 मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अज़ानों को असीरी का, अज़ानों को असीरी का,
कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। के पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुम्हें बच्चों का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादियों निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अज़ानों को असर का कभी पाबंद मत करना। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफ़े को निगहबान नहीं पढ़ते। हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। आज सुबह उठने वाला हर मुसलमान ये सोचे मेरी सुबह किस आलम में होती है, किस हालत में होती है। एक साइंसदान ने कहा था कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, दुनिया में कामयाबी की दहलीज पर चलने चाहते हो, एक काम कर लो, सूरज के जगाने की आदत बना लो, दुनिया तुम्हें कामयाब कर देगी। और जब सूरज तुम्हें जगाने लग जाए, याद रखो तुम्हारी किस्मत नहीं खुल सकती। वही तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों फजर की नमाज अदा किया करो। आज हम अपने घरों में देखें कि हम सूरज को जगा रहे हैं, यह सूरज हमें जगाने के लिए आता है। हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे हम बुलंदी पर जा सकते हैं, कैसे हम कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चल सकते। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। एड़ी रगड़ के देख, कोई बुझहल ना मिटा पाएगा तुझे। भाई मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। जबान से कहना आसान हो जाता है। सुबह उठना वो लोग जो होटलों पर बैठ करके कई सारे मुल्कों को फतह कर दिया करते हैं, कई सारे मुल्कों को जीत लिया करते हैं, लेकिन जब अजान होती है तो अपने रजाई के अंदर से निकलने के तैयार नहीं होते हैं। अपने रजाई को वो नहीं फतह कर सकते हैं। हम कैसे इस ईमान वाले हैं, कैसे इस्लाम को मानने वाले हैं। सुबह की अजान होती है, हय्या अला सलाह मुअज्जिन कहता है कि आओ कामयाबी के लिए, लेकिन हमारी कामयाबी नाकामी में बदल जाती है और बिस्तरों पर करवट लेते हमारी सुबह हो जाती है, अल्लाह के दरबार में हाजिरी नहीं दे पाते। मेरे भाइयों, आज के इस जलसे को सिर्फ जलसा सुन करके ना जाएं, बल्कि गुजरे हुए कल से आने वाला जो कल है उसको बेहतर बनाएं कि जैसा मैं कल था आने वाले कल में वैसा नहीं रहूंगा। मेरी कल जैसी जिंदगी थी, आने वाले वक्त में वो जिंदगी मेरी वैसी नहीं रहेगी। मेरी जिंदगी तो सहाबे किराम के तरीके पर होगी, मेरी जिंदगी तो बुजुर्गाने दीन के तरीके पर होगी। ये उलमाए किराम जो आपके दरमियान में हाजिर हुए हैं, यही पैगाम पहुंचाने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था जीने का, क्या तरीका था उठने का, क्या तरीका था चलने का, क्या तरीका था लोगों से मामलात और उनसे साथ बर्ताव करने का। यही तो हम सीखने के लिए आए हैं। एक वो लोग थे, वाह क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, हाय अफसोस है बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद मद्दा है खैरुल अनाम की दरखास्त की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश की जाए। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब साकिबी से इस वक्त मैं दरखास्त करता हूँ हजरत तशरीफ लाए और नातिया अशार से सामीन को महसूस फरमाए। मौजे गुल मौजे सहर मौजे सबा लगती है, सर से पा तक वो समा है कि नजर लगती है। लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, ये रात आज खुशियों का सफर लगती है। आप हैं और आपके शायर इस्लाम जनाब क़ादी फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए और नातिया अशार से हम सबको महसूस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक से कबल कुरान करीम के मुताल्लिक चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। जी अता।
उसकी किस्मत देखिए, उसकी किस्मत देखिए। तवज्जो चाहूंगा जी अता हो इरशाद। उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। बेशक उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है, कितनी अजीम शान है। फजल रब से जिसका बेटा फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान बहुत खूब, सुभान अल्लाह। है। उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। बहुत खूब। पसंद आ जाए तो आप सुभान अल्लाह भी कहते रहें। सुभान अल्लाह कहना भी नेकी है। ऐसा चले कि मुर्दे खाने में नहीं बल्कि जिंदा लोगों के दरमियान शायरी की जा रही है, नाते नबी पढ़ी जा रही है। रसूल पाक की मिसाल किसी के जैसे थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। इसलिए जब भी कलाम पढ़ा जाए कुरान के हवाले से कम सुभान अल्लाह कहें ताकि पता चले आप लोग जिंदा हैं, सुन रहे हैं आप। आइए चलिए दोस्तों अगला बंद पेश कर रहा हूँ। जी अता। उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है। और अगले बंद पे मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा। मुलाहिजा फरमा लें। एक भी कुरान की आयत जिसके सीने में ना हो, जिसके सीने में ना हो। एक भी कुरान की आयत जिसके सीने में ना हो, जिसके सीने में ना हो। एक भी कुरान की आयत जिसके सीने में ना हो, उसका दिल बारीक है, उसका दिल बारीक है, सुनसान है, वीरान है। उसका दिल तारीक है, सुनसान है, वीरान है। फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है। बहुत खूब माशाअल्लाह। आइए दोस्तों अगला बंद पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा लें। जी अल्लाह। अज़ान हो रही है।
आप अपनी जगहों पर सुकून इत्मीनान के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम पर बाजमात नमाज अदा की जाएगी, इसलिए आप खामोशी के साथ अपनी जगहों पर बैठे रहें। जाने का माहौल हरगिज़ न बनाएं। उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह नात खानी के बाद हज़रत उलमाए किराम के बयानात होंगे। आइए दोस्तों, इस नज़्म का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। जी इंशाअल्लाह। उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है, फजल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। कोई भी कुरान में तरमीम कर सकता नहीं। बेशक बड़ा प्यारा मतला है, सुभान अल्लाह। कोई भी कुरान में तरमीम कर सकता नहीं, तरमीम कर सकता नहीं। सरवरे कौन सरवरे कौनैन की उम्मत का ये ईमान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरवरे कौनैन की उम्मत का ये ईमान है। उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है, फजल रब से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते रहिए। कंबल की गर्मी और होती है, अंदर के ईमान की गर्मी और होती है। ईमान जब गर्माए तो उस वक्त भी सुभान अल्लाह कहा जाए, ताकि पढ़ने वालों को मजा आए और बेदारी का भी आप सबूत दें, ताकि हम पता चले कि आबादी में नात पढ़ी जा रही है, हम सुनाई जा रही है। चलिए आइए दोस्तों, अब नाते पाक के चंद अशार आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। जी इरशाद। अहिल हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। अहिल हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। कुफ्र को ज़वाल आ गया। अहिल हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। अहिल हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। कि जिस घड़ी अरब के बीच में आमिना का लाल आ गया। माशाअल्लाह, जिस घड़ी अरब के बीच में आमिना का लाल आ गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। और ये भी बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। माशाअल्लाह, गर्म हो रहे हैं लोग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। यो नबी की बात मानिए,
सुन्नतों पे जान दीजिए, सुन्नतों पे जान दीजिए, यो नबी की बात मानिए, सुन्नतों पे जान दीजिए, सुन्नतों पे जान दीजिए, कि यो नबी की बात मानिए, सुन्नतों पे जान दीजिए, यो नबी की बात मानिए, सुन्नतों पे जान दीजिए, कि जब सदा जान की कहे, कि जब सदा जान की कहे, यो लगे बिलाल आ गया, यो लगे बिलाल आ गया, जब सदा जान की कहे, यो लगे बिलाल आ गया, यो लगे बिलाल आ गया। सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, मुकम्मल नाते पाक पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। लात उज़्ज़ा लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर सवाल आ गया। बहुत बेशक स्टेज पर बैठे उलमाए किराम की पूरी तवज्जो चाहते हैं और पूरी तवज्जो जी। लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर सवाल आ गया, कि लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर सवाल आ गया, लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर सवाल आ गया, कुफ्र में खलबली मच गई, कुफ्र में खलबली मच गई, आमीना भी का लाल आ गया, कुफ्र में खलबली मच गई, आमीना भी का लाल आ गया, लात उज़्ज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कदों पर सवाल आ गया। बहुत खूब। अगले मिसरे पे पूरी तवज्जो चाहूंगा, पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। आप हजरात संजीदगी और मतानत के साथ बैठकर सुनिए। अभी हमारे दरमियान बहुत अच्छे किस्म के उलमाए किराम आए हैं और उनका उम्दा बयान होगा, नूरानी बयान होगा। हम सब इंशाअल्लाह उनके बयानात से मुस्तफीद होंगे। आइए दोस्तों, अगला मिसरा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। कौन उम्मत पे ज़ीशान है, मुम्तहिन का सवाल आ गया, कौन उम्मत पे ज़ीशान है, मुम्तहिन का सवाल आ गया, कि कौन
कौन उम्मत पे ज़ीशान है, मुम्तहिन का सवाल आ गया। कौन उम्मत पे ज़ीशान है, मुम्तहिन का सवाल आ गया। आपके चार यारों का बस, आपके चार यारों का बस, दिल में फौरन ख्याल आ गया। आपके चार यारों का बस, दिल में फौरन ख्याल आ गया। ला तुज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कैदों को ज़वाल आ गया। कुफर में खलबली मच गई, आमीना भी कलाल आ गया। आइए दोस्तों, नाते पाक का आखिरी मिसरा पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। मुलाहिज़ा फरमा लें। जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का। जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का। कि जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का। कि जिसने माना नहीं फैसला, अल्लाह अल्लाह सरकार का। कि उसकी गर्दन उड़ा दी गई, उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जब उमर को जलाल आ गया, उसकी गर्दन उड़ा दी गई। जब उमर को जलाल आ गया। ला तुज़ा हुबुल गिर पड़े, बुत कैदों पर ज़वाल आ गया। कुफर में खलबली मच गई, आमीना भी कलाल आ गया। बहुत खूब माशाल्लाह, ढेरों सारे इनाम हैं उनके हवाले किए जा रहे हैं। कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। मेरे सरकार की नाते है ये, दिल जलों की कहानी नहीं है। हाज़िने गिरामी, आप नातिया कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम इस गांव के तमाम जिम्मेदारान से जो खड़े हुए हैं, आपका जलसा है, आप पे गांव का जलसा है। अगर आप नहीं बैठेंगे तो कौन आप हमारी बातों को सुनेगा। मैं दरख्वास्त करूंगा जो हजरात गेट पर खड़े हुए हैं,
मैं बसद एहतराम नौजवान कुछ अपने मोबाइल में इस तरीके से वो बिजी लग रहे हैं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। एक दिन आपको कुर्बानी देनी है, 1 घंटे के लिए अपने मोबाइल को आपको जेब में रखनी है और उलमाए किराम की बातों को सुनना है। जो हजरात जिम्मेदारान हैं उनसे दरखास्त करूंगा उनको जलसेगाह तक भेजने की कोशिश करें, ताकि जब उलमाए किराम अपने खिताब से हम सबको नवाजें तो पूरी यकसुई के साथ और इस तरीके से जो जिस माहौल में हम जी रहे हैं उस माहौल उस हालात की शनासी करके अपने कलेजे को निकाल कर रखते हैं। जब आप उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप सुकून के साथ इत्मीनान के साथ अपनी जगहों पर बैठे रहेंगे, आने जाने का माहौल नहीं बनाएंगे। जो जिम्मेदारान हैं आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका जलसा है, आपके गांव का जलसा है। अगर आप कामयाब होंगे तो जलसा कामयाब होगा, अगर आप घूमते फिरेंगे तो एक जलसा भी आम जलसों की तरह रिवायतों में खो जाएगा। जिन लोगों ने पैसे खर्च करके इतनी खूबसूरत सी मजलिस सजाई है उसका कोई फायदा हासिल नहीं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, जहां तक आवाज पहुंच रही है, एक दिन के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है और उसमें से चंद घंटों के लिए आपको कहा जाता है सुकून के साथ इत्मीनान के साथ मोबाइल को बंद करके अपनी जेब में रख करके इत्मीनान के साथ उलमाए किराम की बातों को सुने। आप जब बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात ऐसे ही जिस शख्सियत का आज इस मजलिस के लिए इंतखाब किया गया है, एक उभरती हुई शख्सियत जिसने अपने खिताब के जरिए से तालीम की बात आती है, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात आती है, तो अपनी जबान में कहता है पहले तो तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम भी तोड़ दिए जाओगे। आम मजलिस से खिताब करते हुए वो कहता है नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर जो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अगर ये जज्बा ये हौसला देखना हो, आइए इस महफिल के शानदार और लुत्फ़ अमीन के पैकर मुकर्रिर शान अज़ीम आता है, लुत्फ़ जाने अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है। आइए मैं दरखास्त करता हूँ, दावत स्टेज दे रहा हूँ आज की हमारी इस मजलिस के मुकर्रिर खुसूसी मदरसा अरबिया अतहुल उलूम अमर ढोबा के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया की जात तशरीफ रखती है। मैं बसद एहतराम हजरत से दरखास्त करूंगा तशरीफ लाएं, जिनकी हालात पर गहरी नजर है, कहते हुए आपको मिलेंगे, हर जगह आपको दिखाई देंगे, हर जलसों से अपने दिल की आवाज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ हो जाए, वही जिगर, वही तमन्ना, वही शौक तुम पैदा करो जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने अपने दिल में पैदा की थी। क्या कहा था? जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है हक अदा न हुआ, मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आइए मैं फिर दरखास्त करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो चमन से गुजरे तो ऐ सबा, तू ये कहना बुलबुले ज़ार से। जो चमन से गुजरे तो ऐ सबा, तू ये कहना बुलबुले ज़ार से कि खिज़ां के दिन भी हैं सामने, न लगाना दिल को बहार से। स्टेज पर जलवा फरोज हजरात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे तालिब इल्म दोस्तों, आज की ये मजलिस जो निस्बत कुरान पर मुनाकिद है और उसी निस्बत पर हम सब जमा हुए हैं, बड़ी अहम निस्बत है और बड़ी अजीम निस्बत है। इस निस्बत की कदर करना, इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाना हर उस शख्स की अहम जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि कुरान मेरे लिए है, जो ये मानता है कुरान मेरे नफा के लिए है, कुरान मेरी जिंदगी के लिए है, कुरान किताब हिदायत है, कुरान कानून फितरत है, कुरान उसूल हिदायत है। जो भी शख्स इसको मानता हो उस पर यह लाजिम और जरूरी है कि वह इसके पैगाम पर अमल भी करे और इसके पैगाम को लेकर के खड़ा हो जाए। सबसे पहला पैगाम जो कुरान का है, सबसे पहली आयत जो कुरान करीम की उतरी, उसी के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करूंगा। आप हजरात इसकी अजमत को समझें और इसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। आज हमारे पास बहुत सारे इश्कालात, बहुत सारे सवालात, बहुत सारा रोना और धोना है। बहुत सारे लोग अपने दिलों में यह अरमान रखते हैं और मजलिसों में बैठते हैं तो उसका इजहार करते हैं कि आज बड़ी कमियां हैं, इन कमियों का तदारुक कैसे होगा, इन कमियों की तलाफी कैसे की जाएगी। आखिर ये जो उम्मत मुस्लिमा जो कभी बामे उरूज पर थी, आज ये जिल्लत और नकबत की खाई में गिरी हुई है। जिसका कभी रोबो दबदबा था, आज वो भीगी बिल्ली बनी हुई है। जिसका कभी शोहरा था, आज वो बिल्कुल से नामो नमूस से बहुत दूर है, कोई उसका पुरसार हाल नहीं है। आखिर इन सब का हल क्या है? हो सकता है कोई ये कहे इसका एक हल तो ये है कि माल की कसरत हो जाए, कोई ये कहे कि इसमें बहुत सारे ICS और IAS, PCS और दीगर अफसरान पैदा हो जाए। हो सकता है कोई ये कहे कि इनके पास ताकत और कुव्वत हो जाए। अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जो कुरान ने इनकलाब बर्पा किया है और कुरान ने कलील मुद्दत में जो एक जमात ला करके खड़ी किया था और कुरान ने जो एक अजीम जमात दी थी जिसकी कुल तादाद 1,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शक्ल में थी, उस 1,24,000 का शोहरा सिर्फ अरब की सरजमीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर था। वो रोमन एम्पायर ताकतें, वो सुपर पावर ताकतें जिसके सामने तमाम हुकूमतें घुटने टेक देती थी, लेकिन जब सहाबे किराम का नाम आता तो मचल जाते, सहाबे किराम का नाम आता तो बिल्कुल से हैरान और परेशान हो जाते। आखिर ये कौन सी ताकत थी? आखिर उनके पास वो कौन सा पैगाम था? उनके पास वो कौन सी ताकत थी? उनके पास वो कौन सी कुव्वत थी? वो कुरान करीम का जो पैगाम था वो लेकर के खड़े हुए थे। हम पहले उन हालात को देखें
जिन हालात में कुरान का नुज़ूल हुआ, क्या उस जमाने के हालात और आज के हालात, क्या आज का जमाना उससे भी ज्यादा बदतर है या उससे कुछ करीब है या किस हालत पर है? और उस वक्त जिसने उनकी रहबरी की थी, उनकी रहनुमाई किया था, उनको बामे औरोज तक पहुंचाया था, उनको तरक्की के रास्ते दिखलाए थे और पूरी दुनिया में उनका शोहरा था, आज भी यह उम्मत उसी से कामयाब होगी और उसी से आगे बढ़ेगी, किसी और चीज से आगे नहीं बढ़ेगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिसने इनके पहले की इस्लाह किया था वही चीज इनके बाद वालों की भी इस्लाह करेगी, कोई और दूसरी चीज इस्लाह नहीं कर सकती है। वो अरब की सरजमीन जिसे जमाने जाहिलियत कहा जाता था, जहां पर अल्लाह वहदहू ला शरीक लह को छोड़कर 360 बुत खाने काबा के अंदर रखे हुए थे। हर कबीले, हर खानदान का बुत अलग था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे की जान लेने के दर पे थे। लोग लड़ाई और झगड़े के अंदर वसीयतें कर जाते थे। मामूली बातों पर सदियों तक लड़ाई हुआ करती थी। लोग एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जुल्म सितम का बाजार गर्म था और दुनिया में वो कौन सी बुराई थी जो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी। ये सूरत हाल थी कि कोई भी हुक्मरान उन पर हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी हाकिम हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। उनको अपनी रियाया बनाने के लिए तैयार नहीं था। उनको अपनी ममलकत में शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। वो जमाना था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहला पैगाम दिया है, ये भी तो हो सकता है हम ये कहें शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये पैगाम भी आ सकता था कि उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सामने सर को झुकाओ। ये भी हो सकता था कि बच्चियों की हिफाजत करो, नाहक कत्ल ना करो, जुल्म जोर से बाज आ जाओ। बावजूद कि इतनी सारी खराबियों का मजमूआ था, लेकिन कुरान ने जो सबसे पहला हुक्म दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी है। इसका ताल्लुक इल्म से है, इसका ताल्लुक पढ़ने से है, इसका ताल्लुक रीडिंग से है, इसका ताल्लुक किरात से है। बड़ा रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। पता ये चला कि अगर बुराइयों को मिटाना है, पता ये चला कि अगर खराबियों को मिटाना है, पता ये चला अगर कुफ्र और शिर्क को खत्म करना है, पता ये चला कि अगर जुल्मत के अंधेरों से निकलना है, पता ये चला जिल्लतुल नक़्स से निकलना है, पता ये चला कि अगर जिल्लतुल रुसवाई से निकलना है, इल्म के परचम को लेकर के खड़े हो जाओ। अगर तुमने अपने आप को इल्म के दामन से वाबस्ता कर लिया, फिर तुम्हारी तमाम बुराइयां खत्म होगी और तुम चमकते और दमकते सितारे बन जाओगे। जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हारा नाम होगा, तुम रोशन होगे और तुम्हारा ही मकाम और मर्तबा होगा। कोई तुम्हारे मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। किसे पता ये चला कि तालीम वो ऐसा जेवर, तालीम वो ऐसी कुव्वत, तालीम वो ऐसी ताकत है कि अगर आप इससे वाबस्ता हो गए, फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, फिर कोई आपका पसपा नहीं कर सकता, कोई आपको जेर नहीं कर सकता, कोई आपको दबा नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप जेवरे तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो। यही कुरान का पहला पैगाम था, यही कुरान का पहला हुक्म था, यही कुरान का पहला मैसेज था और यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर यह उतारा गया। ये बतलाने के लिए, ये समझाने के लिए, ये पैगाम और मैसेज देने के लिए कि अगर दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी चाहते हो,
बड़े तालीम से आस्ता हो जाओ, तालीम की कुव्वत और उसकी ताकत को समझो। कलम गोयत मन शाह जहानम, कलम कशरा दौलत भी रसानम। कलम कहता है मैं दुनिया का बादशाह हूँ। एक कलम की ताकत मर्द जब तक साहिब सैफ कलम होता नहीं, अहले आलम की नजर में मुहतरम होता नहीं। सैफ का दामन है एक जमाने से छूटा हुआ, एक कलम रह गया सो वो भी खैर से टूटा हुआ। मुहतरम हजरात, जरा इसकी अहमियत को समझे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पैगाम दिया। ये तो कुरान की ज़बानी वही रब्बानी पहले आई कि पढ़ना है तुम्हें, तुम किसी भी हालत में रहो, तुम जिस तरीके से भी रहो, तुम्हारे पास खाने के लिए ना हो फाक़े कर लेना, तुम्हारे पास मसाइब आए मुकाबला कर लेना, तुम्हारे ऊपर हालात आए उन हालात का मुकाबला कर लेना, तुम्हारे पास जितने भी मुश्किलात आए और मुश्किलात को झेल लेना, लेकिन कभी भी ना तो खुद जाहिल रहना और ना ही अपने नस्ल को जाहिल रहने देना। इसलिए कि अगर ये नस्लें जाहिल नहीं, अगर इन नस्लों में जहालत आ गई तो फिर आगे इस्लाह की राहें मसदूद होंगी, इस्लाह की राहें बंद हो चुकी होंगी, तरक्की की राहें बंद हो चुकी होंगी। इसलिए तालीम सबसे पहला मिशन, सबसे पहला पैगाम और मेरी जिंदगी का बुनियादी मकसद तालीम हासिल करना है। अगर तालीम हासिल नहीं किया तो आपको क्या पता, आपको क्या मालूम कि वालिदैन का मकाम और मर्तबा क्या है। अगर तालीम आपने हासिल नहीं किया, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह को कैसे राजी करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, एक वालिदैन का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम और मर्तबा क्या है, मुआशरे में कैसे रहना है, समाज में कैसे जिंदगी गुजारनी है, ताजिर है तिजारत कैसे करना है, किसान है उसको खेती कैसे करनी है, एक भाई है बड़े भाई के साथ कैसे सलूक करना है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ कैसा मामला करना है, बगल में बैठने वाले के साथ कैसा रवैया और सलूक करना है, मस्जिद में किस तरीके से जाना है, मस्जिद में बैठ कर क्या करना है, अपने घर में आए घर में किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, निकाह हो गया बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, ससुराली रिश्ते को किस तरीके से अदा करना है। और आगे चलिए, आप एक जलसे में आए, आप जलसे में बैठे हो, जलसे में आपको कैसे बैठना है और क्या सीखना है और किस तरीके से बातों को सीखना है। अगर आपने तालीम हासिल नहीं किया है, आप जाहिल हैं, आप इन तमाम चीजों से नाबलद हैं। अगर आपने तालीम हासिल किया है, मैंने जो मौके बताए ये आप पूरी बसीरत के साथ, पूरी बसीरत के साथ, पूरी बसारत के साथ और पूरे दिल की कुशादगी के साथ आप उसको समझेंगे कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से रहना है, मुझे इस तरीके से मामला करना है। हम जितनी भी शिकायतें कर ले, अगर तालीम हमने नहीं दिया है, अपनी नस्लों को तालीम की कुव्वत नहीं दी है, तालीमात नहीं सिखलाई है, फिर हमें शिकायत करने का एक जर्रा बराबर भी मौका नहीं है। ऐसे लोग जो अपने बच्चों के ताल्लुक से या अपने माशरे और समाज के ताल्लुक से या अपनी सोसाइटी के ताल्लुक से, अपनी कौम के ताल्लुक से, अपने मुल्क के ताल्लुक से, अपने सूबे और डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से अगर कमेंट करता है, तबसरा करता है, लेकिन वो तालीम नहीं लेता, तालीम हासिल किए हुए नहीं है, ऐसे शख्स को तबसरा करने का कोई हक नहीं है। ऐसे शख्स के मुंह पर ताले लगाने चाहिए। क्यों? उसने तालीम की कुव्वत ना तो हासिल किया और ना ही कुव्वत मुंतकिल किया, फिर कैसे उसे हक पहुंचता है कि वो कहीं पर बैठ करके कुछ तज़किरा करे। अगर कुछ कहना है तो पहले तालीम की कुव्वत को समझो, फिर अपने नस्लों को आप तालीम दें। और तालीम देना हम तो ये समझ लेते हैं कि मदरसे में भेज करके तालीम देना हो, जिसके पास जिसका जी चाहे वो तालीम दे ले, जिसका जी चाहे तालीम ना दिलाए। नहीं, मैंने जो रिवायत पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इसको बड़ी अहमियत के साथ और दिल के कानों से सुनिएगा। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम।
इसका तर्जमा हर एक जानता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब किसी से भी पूछे तालीम हासिल करना क्या है, वो कहेगा तालीम हासिल करना फर्ज है, लेकिन फर्ज का क्या मकाम है आपने समझा? तालीम हासिल करना फर्ज है, लेकिन फर्ज की क्या अहमियत है, फर्ज का क्या मकाम है, फर्ज की क्या अजमत है, फर्ज का क्या दर्जा है, फर्ज का क्या रुतबा है, क्या कभी आपने समझा? आज अगर हुकूमतों की तरफ से नारा बुलंद हो जाए और कहे कि 1 से 10 साल के बच्चे हो या 15 साल के बच्चे हो, आप इनसे काम नहीं ले सकते, आप इनको पढ़ाना है, इनको तालीम देना है, तो कहते हैं कि हाँ ये देखो हुकूमतें तो इसका हुकूक बयान करती है और ये कहते हैं कि बच्चों को तालीम मिलना चाहिए, ये बुनियादी हक है। वो जितने नारे लगा ले और पूरी दुनिया जितने भी नारे कर ले, सब आकर के यही पहुंचती है कि तालीम देना ये अत्फाले हुकूक में से है, बच्चों का हक है कि उनको तालीम दिया जाए। अब मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ एक छोटा सा जुमला हमारे और आपके आका महबूब रब्बुल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म का हुसूल फर्ज है, और पूरी दुनिया ने मिलकर के नारा लगाया तालीम देना बच्चों का हक है। लेकिन हक और फर्ज में फर्क क्या होता है? हक से आदमी दस्तबरदार हो सकता है, किसी का हक है वो चाहे ले और चाहे तो छोड़ दे, उसका जी चाहे ले चाहे तो उससे दस्तबरदार हो जाए। लेकिन जो फर्ज होता है, फर्ज का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको अदा करना है तो अदा करना है, चाहे वो अपने बचपन में अदा करे, जवानी में अदा करे, अधेड़ में अदा करे, बुढ़ापे में अदा करे, कब्र में जाने से पहले ये हुक्म उसके ऊपर मुताल्लिक है। अगर उसने नहीं पढ़ा और उसने तालीम हासिल नहीं किया तो फिर ये फर्ज उसके ऊपर मुसल्लत है और उसे बार बार याद दिलाता है। अगर नहीं पढ़ सके, अब तुम्हें होश आया, पहले नहीं मौका था, अब तुम्हें मौका मिला है तो अब पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे मुजरिम होगे, नहीं पढ़ोगे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। कितना पढ़ना? क्या आलिम बन जाना जरूरी है? क्या मुफ्ती बन जाना जरूरी है? क्या काजी बन जाना जरूरी है? कहां तक पढ़ना है? हर शख्स ये फैसला कर ले कि वो जिस मैदान और जिस फील्ड में वो रहता है उसके ताल्लुक से इतना इल्म हासिल करना कि उस फील्ड और उस मैदान के हलाल और हराम का उसे इल्म हो जाए, इतना उसको पढ़ना फर्ज है। पूरा इल्म तो नहीं और लाजिम है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माना है, कोई मार्केट में कोई बाजार में दुकान खोल लेता, उसे मालूम किया जाता हमने तिजारत के उसूलों को पढ़ा है, तिजारत तुमने करना सीखा है, या करके इस तरीके से दुकान खोल लिए। अगर उसने तिजारत के उसूलों को नहीं पढ़ा है, तिजारत के हलाल और हराम रास्ते को नहीं देखा है, उसकी दुकान बंद कराई जाती थी, उसको जेल में दाखिल कर दिया जाता था। अब जो यहाँ रह करके अब तिजारत के उसूलों को सीख लेना, जब सीख लोगे फिर जाओ अपनी दुकान खोलो। इसलिए कि अगर हलाल और हराम को नहीं सीखा है फिर तुम पूरी कौम के साथ नुकसान का मामला करोगे, पूरी कौम के साथ खयानत करोगे, इस तरीके का मामला करोगे। सोच तो रहे होगे कि मैं हलाल काम कर रहा हूँ, लेकिन तुमने हलाल को छोड़ करके हराम इख्तियार किया होगा और तुम इस गुमान में होगे मेरी कमाई हलाल है लेकिन तुम्हारी कमाई हराम हो रही होगी, और तुम इस ज़म और इस ख्याल में होगे कि आखिर बरकत क्यों नहीं हो रही है, आखिर दुरुस्तगी क्यों नहीं हो रही है। जब उसको नहीं पढ़ा तो ऐसे तरीके से हराम आता है कि उसका एहसास तक नहीं होता है। इसलिए तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमा दिया, इल्म का हुसूल हर मुसलमान पर फर्ज है, इसकी कोई तखसीस नहीं है कि वो शहरी हो या देहाती हो, वो आजमी हो या अरबी हो, वो छोटा हो या बड़ा हो। जिसने भी इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार किया, जिसने भी इस्लाम को अपना मजहब माना, उसके ऊपर लाजिम और जरूरी है कि उस
इल्म को हासिल करे ताकि वो अल्लाह को राजी कर सके, अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल से बच सके। इल्म हासिल करने वालों के अल्लाह दरजात को बुलंद कर देता है। कितना नवाजता है अल्लाह, कितना इकराम और एजाज करता है अल्लाह। और असहाब इल्म का जो इल्म सीखते हैं, इल्म हासिल करते हैं, आज तो इतने सारे मौके हैं और इतने सारे मदारिस है कि आप इल्म सीखना चाहे तो आपके खाने का भी इंतजाम करते हैं, आपके रहने का भी इंतजाम करते हैं, आपके रहाइश का भी, ठंडक गर्मी बरसात से बचने का भी इंतजाम करते हैं। यहाँ तक कि आपको वजीफे भी मिलते हैं और आपकी मुकम्मल निगहदाश्त की जाती है, आपके इलाज और मालिज का खर्चा भी बर्दाश्त किया जाता था। एक वक्त हुए है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब लोग जानते हैं, हर मुसलमान हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से वाकिफ है। हजरत अबू हुरैरा जिन्हें सहाबा में रिवायत हदीस के अंदर एक मुमताज मकाम हासिल है, कहते हैं मैं इल्म हासिल करता, मैं सुफ़ों पर पड़ा रहता, कभी बसा औकात ऐसा होता कि खाना न मिलने की वजह से बेहोशी तारी हो जाती, वो भूख की वजह से मैं जमीन पर पड़ा रहता, गुजरने वाला गुजरता, वो अपना जूता मेरे गर्दन पर रखता कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ चुका है, इसके गर्दन को दबाया जाए, हो सकता है होश आ जाए। अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग ये समझते थे अबू हुरैरा को मजनून आ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, इसलिए वो जूता रख करके गुजर रहा है। लेकिन अबू हुरैरा तो सिर्फ इल्म के हुसूल के लिए पड़ा रहता था और ये सूरत हाल भूख की शिद्दत की वजह से होती थी, फाके की वजह से होती थी, खाने के न मिलने की वजह से होती थी। ये मशक्कतें झेली है वो हज़रात सहाबा किराम ने, आज हम तक ये पहुंचा है, आज हम तक ये रिवायतें पहुंची है, मस्जिद में तालीम होती है, हम कहीं बैठते हैं तज़किरा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नक़ल करते हैं। ये कैसे मिला, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दाई के वास्ते दारो रसल कहा, चाहते तो सब हैं कि हो औजे सरैया पर मुकीम, पहले पैदा तो करे कोई वैसा कल्बे सलीम। इस रास्ते में आए तो अल्लाह तबारक व तआला कितना नवाजता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं, सहाबे किराम आते हैं लेकिन आप बैठे रहते, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर के उनका एजाज करते, खड़े होकर के उनका एहतराम करते, खड़े होकर उनका इकराम करते। किसी ने कहा हजरत आप बड़े बड़े सहाबे किराम आते हैं, आप उनका इस तरीके से एहतराम नहीं करते, इब्ने अब्बास आते हैं तो आप उनका इस तरीके से इकराम करते हैं। फरमाया इब्ने अब्बास ने अपने सीने में जो उलूम को मुंतकिल किया है, उमर उन उलूम को एहतराम करता है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तालीम का जज्बा यह था, अगर पता यह चलता किसी सहाबी के पास कोई रिवायत है, पहुंच जाते, चिलचिलाती धूप होती, पता चलता कि हजरत आराम कर रहे हैं, दरवाजे पर लेट जाते, वो झुलसाती हुई गर्मी वो चेहरों पर लगती, चेहरे को झुलसा देती, इंतहाई शिद्दत के आलम में पड़े रहते। जब ज़ोहर की नमाज के लिए निकलते, दरवाजा खोलते, देखते इब्ने अब्बास पड़े हुए हैं, वो अपना सर पकड़ लेते, इब्ने अम्मे साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, आप आवाज तो लगा देते, हम आकर के बतला देते। कहते इल्म की ये शान नहीं है कि किसी को खलल डाल करके, किसी को परेशान करके, किसी के आराम में खलल अंदाज हो करके इल्म हासिल किया जाए। इल्म की अज़मत तो ये है कि इल्म की अज़मत तो ये है, इल्म का मकाम और मर्तबा तो ये है कि बैठ करके इंतजार किया जाए, जब वो साहिब इल्म आ जाए फिर उससे इल्म हासिल किया जाए। इस तरीके से इल्म हासिल किया, इस तरीके से अपने आप को खपाया है और इस तरीके से अपने आप को तपाया है और इस तरीके से अपने आप को इल्म के लिए मिटाया है। फिर जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मर्तबा दिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रईसुल मुफस्सिरीन है, जब उनकी तफसीर का कोई कौल आता है मुफस्सिरीन रुक जाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया है, यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आगे चलिए,
खलीफा हारून रशीद का जमाना है। इमाम कसाई खलीफा हारून रशीद के दोनों बेटों को पढ़ाते हैं। जब पढ़ाकर निकलते हैं तो दोनों बेटे बाहर आते हैं और इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि उस्ताद की जूती कौन सीधा करेगा। इस बात पर इत्तेफाक होता है एक जूती तुम सीधा करो, एक जूती ये सीधा करेंगे। इस तरीके से जब आपस में झगड़ते हैं खलीफा हारून रशीद देख लेते हैं, उनके बाद दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं खलीफा हारून रशीद ने एक सवाल पूछा इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह से, बताइए रुए जमीन पर सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन शख्स है। इमाम कसाई कहते हैं आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपसे ज्यादा बाइज्जत कौन है, आपसे ज्यादा अजमत वाला कौन है। खलीफा हारून रशीद ने कहा नहीं, इस सबसे ज्यादा इज्जत वाले तो वो है, सबसे ज्यादा इज्जत वाले तो आप है कि जिनके जूते को सीधा करने के लिए खलीफा के शहजादे भी दौड़ पड़ते हैं। ये इल्म की अजमत है जो सबसे मुमताज कर देती है। अपने घर में बैठे हुए, अपने महल के अंदर बैठे हुए हैं, एक बारगी एक शोर बर्पा होता है। बीवी से खलीफा हारून रशीद ने कहा लगता है किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, अपने कासिद को भेजा जाओ पता लगा करके आओ या किस दुश्मन ने हमला किया है। जब वो बाहर निकल कर जाते हैं तो कहते हैं यहाँ किसी दुश्मन का हमला नहीं, अभी यहाँ से अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का काफिला गुजर रहा था और अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके शागिर्दों की इतनी बड़ी तादाद थी। जब वो आपके महल के पास से पहुंचे, महल के पास से गुजरने का वक्त हुआ तो उन्हें छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस छींक का जवाब देने के लिए शागिर्दों ने जब यरहमुकल्लाह कहा तो ऐसा जोरदार हंगामा और ऐसी जोरदार आवाज हुई कि खलीफतुल मुस्लिमीन बैठा हुआ ये सोच रहा है कि किसी दुश्मन ने हमला कर दिया। उनके अहलिया ने कहा बादशाहत तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक की है, बादशाहत है, हुकूमत है तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की कि जिसके एक छींक का जवाब देने के लिए इस कदर शोर होता है कि खलीफा भी अपने महल में बैठा हुआ डर जाता है। इल्म यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह अस्हाब इल्म के दरजात को बुलंद करता है, उनको इस कदर नवाजता है, इस कदर नवाजता है। और इल्म की सिफत जिसके अंदर आ जाती है अल्लाह जिसे इल्म दे देता है उसकी मग़फ़िरत आसान और सहल हो जाती है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो अइम्मे फ़िक़्ह हनफ़ी के सतूनों में से है, बुनियादों में से है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब इनका इंतकाल हो गया किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत क्या हुआ, कहा अल्लाह के हुजूर पेशी हुई। जब पेशी हुई तो मैं लड़खड़ा गया, मेरे पांव कांप गए। पूछा मोहम्मद क्या चाहते हो, कहा अल्लाह बस तो मुझे माफ कर दे, बस तुझे मस्जिद का सवाल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मोहम्मद अगर तुम्हें बख्शना मंजूर न होता तो मैं तुम्हें इल्म की दौलत से माला माल न करता। मैंने तुम्हें इल्म की दौलत दी इसलिए थी कि तुम्हें माफ करना था। यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह साहब इल्म के दरजात को बुलंद करता है। मस्जिद नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, एक तरफ जिक्र का हल्का लगा हुआ है और एक तरफ इल्म के मुज़ाकरा हो रहा है। आपने कहा ये लोग भी बेहतरीन हैं, फिर आपने इंतखाब अस्हाब इल्म के हल्के का किया और आपने वहां पर फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ये जो जिक्र व अज़कार के हल्के वाले हैं इनकी भी अपनी अहमियत है, अपना मकाम और मर्तबा है, इनकी भी आज़मत है। लेकिन मेरा तारुफ सुनना चाहते हो, मैंने इस हल्के का जो इंतखाब किया है मेरा तारुफ सुनना चाहते हो, मुझे पहचानना चाहते हो, सुनो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ, मैं सिखलाने वाला बना करके भेजा गया हूँ। मेरी बेअसत मुअल्लिम होने की हैसियत से हुई है। आपने उन अस्हाब इल्म के हल्के को इख्तियार किया तो उसकी अहमियत को और उसकी फजीलत को, उसकी अज़मत में तो चार चांद लगा देते हैं। तो यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आप पढ़ते जाएं, आप उन अस्हाब इल्म का तज़किरा सुनते जाएं, आप किताबें खोलें तो देखते जाएं
आपको और असहाबे इल्म का जो मकाम और मर्तबा मिलेगा और असहाबे इल्म का जो मकाम और मर्तबा आपको नजर आएगा, आप हैरान और शस्तर होंगे। इसलिए कि हमने इल्म की अजमत को समझा ही नहीं है, तालीम की कुव्वत को समझा ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का था। इसलिए कि तालीम किसी कौम के अंदर आती है, तालीम जब लोग हासिल करते हैं, तालीम सीखते हैं, तो फिर उनका वो मकाम और मर्तबा होता है और उस कौम और उस समाज और सोसाइटी की वो हैसियत होती है कि वो उनका मकाम और मर्तबा भी बुलंद होता है और उनके अंदर से वो तमाम बुराइयां खत्म होंगी। आज हम जो अपने रस्म रिवाज का और मुआशरे में दराई तमाम बिदात का रोना रोते हैं, ये उसी की नहुसत है कि हमने तालीम से अपने आप को छोड़ दिया है, तालीम से हमने अपने आप को पसे पुष्ट डाल लिया है, तालीम से अपने आप को दूर कर लिया है। इसलिए ये मदारिस गनीमत है, ये मकातिब गनीमत है, ये हमारे ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है। याद रखना, इन मदारिस का वजूद, इन मकातिब का वजूद, इन दीनी दरसगाहों का वजूद इतना ही जरूरी है जितना कि हमारा ईमानी वजूद। अगर ये मदारिस मकातिब मौजूद है तो हमारा ईमानी तशख़्ख़ुस भी बरकरार है, हमारा ईमानी इम्तियाज भी बरकरार है, हमारे इस्लामी इम्तियाजात भी बरकरार है। अगर ये मदारिस नहीं रहे, कौन हमें सिखलाएगा, कौन हमें बतलाएगा अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह के क्या हुकूक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। तो इसलिए आज जो हम जमा हुए इस निस्बत कुरान पर, इस निस्बत कुरान की अहमियत को समझें और याद रखें कि अगर हम अपना मुस्तकबिल भी तय करना चाहें या अपना हाल भी देखना चाहें या हमारा अंजाम क्या होगा उसको देखना और समझना चाहते हैं, बस कुरान करीम के साथ अपनी वाबस्तगी को देख लो। अगर कुरान के साथ तुम्हारी वाबस्तगी मजबूत है, अगर कुरान करीम के साथ तुम्हारी वाबस्तगी पायदार है, उसके अहकामात पर तुम्हारी जिंदगी में अमल है, तो याद रखना दुनिया की सारी इमारतें और सारे पार्लियामेंट बैठकर जितने भी चाहे कानून बना ले, अगर तुम्हारा कुरान करीम से रिश्ता उस्तवार है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर कुरान करीम से तुम्हारा रिश्ता कमजोर है तो अपने मुस्तकबिल की जानिब देख लो, कोई तुम्हारी दुहाई देने वाला, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, कोई तुम्हारी खबरगिरी करने वाला नहीं मिलेगा। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। अल्लाह इसी किताब की बुनियाद पर कौमों को बुलंद करता है और इसी किताब की बुनियाद पर अल्लाह कौमों को पस्त करता है। इसलिए हम कुरान करीम के साथ वाबस्तगी को देखें। अगर हम इसके साथ वाबस्ता हो गए, इसके पैगाम को लेकर के उठ खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी है, ये पूरी उम्मत के लिए बशारत है, ये पूरी उम्मत के लिए हिफ्ज़ व अमान है, ये पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का ये ऐलान है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अगर कुरान के पैगाम पर अमल किया, कुरान के पैगाम को लेकर के खड़े हो गए, तो अल्लाह तुम्हारी तमाम लोगों से हिफाजत करेगा। लोग कितना ही ज्यादा आपके लिए परेशान क्यों न हो, कैसे मुसलमानों को मिटा दिया जाए, कैसे इनके कुरान को मिटा दिया जाए, लेकिन अगर तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो फिर कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। तुम्हारा मुहाफिज अल्लाह है, तुम्हारा हिफाजत करने वाला अल्लाह है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत करेगा, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग। आंधियों खुदा आज़मालो, सामने मैदान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। हमने मदारिस इस्लामिया के हवाले से बहुत सारी बातें हमने सुनी। हम यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं
कि हम अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को हर हाल में तालीम हमको अपने बच्चों को दिलाना है। कलम वालों, मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना, सबक इंसानियत का सीखते हैं सब मदारिस में। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन लिखना, यहीं से नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बनाया जाता है और बच्चों के सीने में कुरान को उड़ेल दिया जाता है। और यही बच्चे मुसल्ले पर खड़े होकर के कुरान को सुनाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, अजान देते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। अगर ये मदारिस इस्लामिया का वजूद खत्म हो गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला पैदा कर दिया गया, तो सोचिए हमारे आने वाली नस्लें कहाँ जाएंगी। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ लोग मदारिस में दिन रात गुजार अपने ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में। दिन भर इबादतें हैं, शब भर तिलावतें हैं, होता नहीं है कोई दिन इत्तवार मदरसों में। तरकारियां काटने की छुरियां तलक नहीं है, तरकारियां काटने की छुरियां तलक नहीं है। कुछ लोग ढूंढते हैं तलवार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में। यही टूटी फूटी चटाई पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देते हैं और दुनिया के सामने बवागे तोहल ऐलान करते हैं, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हाज़िरीन गिरामी, हम सबको यही पैगाम लेकर के जाना है, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को हम आला से आला तालीम दिलाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कोई मना नहीं करता। लेकिन हाँ, इतनी तालीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, और इस चमने सिराजी और मदारिस इस्लामिया के उलमाए किराम, आज का हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जश्न तकमील कुरान करीम के मौजू पर मुंतखब हुआ। कुरान करीम, इसकी फजीलत क्या है हम सब जानते हैं। अभी उलमाए किराम की ज़बानी हम सब समाअत फरमाएंगे। अंधे ख्वाबों को उसूलों की तराजू दे दे मेरे मौला, मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। ये अल्लाह का नाजिल करदा कुरान पाक, ये किताबुल्लाह के साथ साथ ये कलामुल्लाह भी है। वो शायर कहता है, उतर कर हिरा से सुए कौम में आया, वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का ठाया सौ तिहादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। आज उसी जश्न तकमील कुरान के मौजू पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की निगाह में कोई इंसान है। दुनिया में बज़ाहिर उसके पास मालो दौलत नहीं है, दुनिया में बज़ाहिर महंगी गाड़ियों पर नहीं चलता है, दुनिया में बज़ाहिर उसके पास कोठी नहीं है, लेकिन मेरे नबी का फरमान, टूटी हुई चटाई पर बैठ करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देने वाला
उस कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अल्लाह की निगाह में इस रूए जमीन पर उससे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसके सीने में यह कुरान। आज उसी कुरान की मजलिस में हम सब बैठे हुए हैं, उलमाए किराम की बातें सुनेंगे। आइए ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, जिस मदरसे का आज ये प्रोग्राम है, जिन नौनिहालों ने उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, दर हकीकत ये जवाब है उन लोगों का जो बरतानिया की सरजमीन पर बैठ करके ये कोशिश कर रहे थे और ये मशवरा कर रहे थे कि हिंदुस्तान से कुरान को खत्म कर दिया जाए ताकि इस्लाम का नाम रुए जमीन पर बाकी ना रहे। उन्हें क्या मालूम, जिस दीन की हिफाजत, जिस कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली और कुरान में ऐलान किया, युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। आओ मैदान साफ है, तुम भी जानते हो, कुरान की जबान तुम जानते हो, मैदान खुला हुआ है। आओ, कुरान ऐलान करता है, कल भी ऐलान कर रहा था, आज भी ऐलान कर रहा है। कुरान को अपने सीने में महफूज करके वो बच्चा बज़ाहिर उसके पास ताकत नहीं है, चलने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका उसको मालूम नहीं है, लेकिन कुरान को अपने सीने में महफूज करके उस बरतानिया की सरजमीन पर बैठ करके जिन लोगों ने फैसला किया था कुरान को खत्म किया जाए, ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे उन्हीं का जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिन्हें फजूल समझकर बुझा दिया था तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आइए, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हमने जिसको छोड़ दिया था, आज हमारी जरूरत है हमारे ईमान का तहफ्फुज, हमारे दीन का तहफ्फुज, हमारे नस्लों के ईमान की बका का तहफ्फुज। अगर कोई है वही मदारिस इस्लामिया है जिसको हमने अपने पसे पुश डाल दिया। लोगों, तालीम दिलाओ, तालीम दिलाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन हाँ इतनी तालीम दिलाओ तुम्हारा जनाजा रखा हुआ हो, इमाम कहे अल्लाहु अकबर, तो कम से कम आपका नौजवान बेटा डॉक्टर इंजीनियर, उसको जनाजे की दुआ याद हो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस मजलिस से हमें यही पैगाम लेकर के जाना है, यही सुन करके जाना है। उलमाए किराम जो दूर दराज से तशरीफ ला रहे हैं, पैगाम हमें और आपको देंगे, ये सुन करके हमको यहाँ से उठना है। अगर हर जलसे की तरह इस जलसे की रिवायात को हमने खो दिया, हजारों नहीं लाखों तकरीरें आप सुन लें, लेकिन दिल में आज़्म ना हो, दिल में हौसला ना हो, दिल में जज्बा ना हो, आपकी और हमारी जिंदगी को कोई नहीं बदल सकता है। दिलों में हौसला, हौसलों में जान पैदा कर, कोई बुसर, कोई खालिद, कोई सलमान पैदा कर। आइए फिर तिलावत कलामुल्लाह के लिए एक तारीख शिरहान को आपके रूबरू कर रहा हूँ। कुरान की तिलावत से यूं दिल को मुनव्वर कर, एक आयत कुरान पढ़, एक राह मुकर्रर कर। खलीलाबाद की सरजमीन से हाफिज फिरोज साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे दरखास्त करूं तशरीफ लाएं और कुरान पाक की चंद आयात से इस मजलिस के ज़र्क़ बर्क़ को दुबाला करें और इंशाअल्लाह फिर एक नाते पाक होगी, फिर हज़रात उलमाए किराम के बयानात।